अकेले नहीं है, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, चारों भैया आए हैं। किसी ने पूछा 4 रूप में भगवान क्यों आए हैं? आखिर वशिष्ठ जी ने कहा था कि भरहु धीर हुई है सुत चारी, तो वशिष्ठ जी ही दशरथ जी को आशीर्वाद दे सकते थे कि आपको 5 पुत्र होगा, 6 पुत्र होगा, या 3 पुत्र होगा, या 2 पुत्र होगा। तो 4 पुत्र का कारण क्या है? तो आप कहोगे कि 4 की संख्या बहुत अच्छी मानी जाती है, तो क्या 3 की संख्या बुरी मानी जाती है? नहीं। कुछ लोगों ने कहा ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन संत इसका निराकरण करते हैं। बोले ये 4 पुरुषार्थ हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये चारों सृष्टि की व्यवस्था के अनुरूप आते हैं। सृष्टि की व्यवस्था में सबको क्या चाहिए? बोले महाराज धन दौलत तो सब कुछ है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद की खोज करने के लिए जीव भटकता है, कितने धन खर्चा कर देता है, लेकिन उससे पूछा जाए आनंद मिला तो बोलेगा कि आनंद मिला, लेकिन क्षणिक मिला। ध्यान रखना, आनंद कौन दे सकता है? आनंद वही दे सकता है जिसके पास आनंद हो। तो भगवान है सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद के स्वरूप, तो भगवान ही आनंद दे सकते हैं। इसलिए इस जगत को आनंद की आवश्यकता थी, तो राम के रूप में भगवान ने अवतार लिया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रयी लोक सुपासी। भगवान ने एक व्यवस्था के रूप में जन्म लिया जिसका नाम है आनंद, और आनंद प्रदान करने के लिए भगवान राम आए हैं। जगत को आनंद देने के लिए प्रभु आज अयोध्या में आए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आनंद बहुत कुछ है अपने भीतर, लेकिन खाने को कुछ ना मिले तो आनंद सब भाग जाता है कि नहीं भाग जाता? बहुत आनंद है भीतर, लेकिन खाने को ना मिले तो हड्डी की तरह हो जाएंगे। तो दूसरी व्यवस्था भगवान ने बनाई भरत जी की, और भरत जी क्या है? विश्व भरण को सन कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भगवान ने कहा संसार में आनंद के लिए मैं आ रहा हूं, लेकिन संसार में भरण पोषण करने के लिए मैं भरत के रूप में जन्म ले रहा हूं। तो दूसरी व्यवस्था क्या है? पहली व्यवस्था आनंद, दूसरी व्यवस्था संसार का भरण पोषण। आनंद भगवान देंगे, भरण पोषण भरत जी करेंगे, लेकिन कितना आनंद होगा? बहुत से धन दौलत हमारे पास आ जाए, बहुत से भोज्य पदार्थ आ जाए खाने के लिए, लेकिन बताइए अगर ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी हम लोगों को त्रासित करने लगे तो बताओ सब भोजन धरा का धरा रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? तो तीसरी व्यवस्था भगवान ने बनाई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके
के रूप में। बोले ये क्या करते हैं? बोले शत्रुओं का नाश करते हैं। लेकिन आप पूरे रामायण में देख लीजिए, शत्रुघ्न जी ने एक भी शत्रुओं का संहार नहीं किया। अब जब एक शत्रुओं का संहार नहीं किया तो इनको शत्रुघ्न क्यों कहा जाने लगा? बोले भाई देखो, हमारे पास आनंद हो जाए, हमारे पास भोजन हो जाए, लेकिन बाहर के शत्रु जब आएंगे तो राम जी जा करके रावण का अंत करके संसार को सुखी बनाएंगे, लेकिन भीतर हमारे जो शत्रु बैठा है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। मत्सर क्या है? ये मुझसे आगे निकल गया, कल मुझसे कितना नीचे था, आज ये मुझसे कितना आगे निकल गया। हे भगवान ऐसा करना, मैं बढ़ता जाऊं लेकिन मेरा पड़ोसी दिन प्रतिदिन घटता जाए। यह जो भाव है यह मत्सर है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर, ये सब नाश करने के लिए शत्रुघ्न जी ने अवतार लिया। तीसरी व्यवस्था, राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। बोले सब कुछ हो गया, लेकिन आप रात में सोइए, सुबह पृथ्वी पलट जाए, भूकंप आ जाए तो सरकार जिम्मेदारी लेगी या सरकार आपको बचा पाएगी? नहीं। कौन बचाएगा? लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, अगुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम। कहते हैं लक्ष्मण जी सकल जगत आधार, शेष जी के रूप में है लक्ष्मण जी। तो शेष जी के फण पर ये धरती टिकी हुई है, तो आधार है लक्ष्मण जी। तो चारों व्यवस्थाएं भगवान आज लेकर के आए हैं। आनंद की व्यवस्था, भरण पोषण की व्यवस्था, शत्रुओं के नाश की व्यवस्था और जगत के आधार की व्यवस्था।